किसी सूबाई मिनिस्टर निगरान, किसी वज़ीर आला निगरान के आने जाने से, ऐलान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। अब निगरान वज़ीर आला, निगरान वज़ीर इंफॉर्मेशन आपकी अगर कंपेन चलाते हैं तो उससे बेहतर है कि वो यहाँ इलेक्शन लड़ ले, मेरे मुकाबले इलेक्शन लड़ ले। उस बोर्ड ने मंजूरी किस चीज की दी आपकी? फेस 2 की, ओके। फेस 2 की दी है तो सरकारी जमीन होगी, ओके। तो बता दें कौन सी जमीन सर? अगर सरकारी थी तो आप सरकारी क्यों देख रहे हैं? अगर प्राइवेट थी तो प्राइवेट कहां गई? सवाल फर्ज उठता है कि फेज 2 की अप्रूवल किस जमीन में हुई है, किस खाने में हुई है, सरकारी लैंड या प्राइवेट? अगर सरकारी लैंड है तो प्रूफ दिखा दे, अगर प्राइवेट लैंड है उसका प्रूफ दिखा दे, हुआ है। अगर फेज 2 हुआ है उसको डॉक्यूमेंट दिखा दे, जो मीटिंग हुई है बोर्ड की उसके साइन शुदा मिनट दिखा दे, सब कुछ सब सामने आ जाएगा आपके। तो भी आप क्यों धोखा देते हैं लोगों को प्लाटों के नाम पे? आपके पास अपनी परफॉर्मेंस क्या है पूरे साल की? तो आज चंद छापे करा के और किसी को उठा के, किसी को बिठा के, तस्वीरें बना के आपने अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी। 7 साल से 3000 मीडिया वर्कर और साथियों के करोड़ों पे फंसे हुए बालाकू स्कीम में 7 साल हो गए, क्यों नहीं कराते? कराए ना। आप इक़्तिदार में है, जली वोट के जरिए इक़्तिदार में है, आपकी हमारी आपका हुकूमत मौजूद है फेडरल में, कराए ना। उसमें भी हिदायत की है कि उन्होंने फेक लिस्ट दी 2 माह पहले और वजीर इंफॉर्मेशन मरियम साहबा ने वो लिस्ट रिजेक्ट कर दी। मौजूदा निगरान हुकूमत या पीडीएम की फेडरल गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है अभी हाथ में, तो लिहाजा हकाइक से आके ना चुराएं। आप खुद देखें, बाशऊर हैं, समझे कि कौन कहां पर आपको धोखा दे रहे हैं। तो हमने तय किया कि हम आज़ाद ग्रुप के साथ चलेंगे, पीएफजे वर्कर, आरएलजे वर्कर और बेदार ग्रुप। हमारे शकील करार साहब से मुलाकात होगी है, मैंने इनसे गिले शिकवे किए हैं, इन्होंने अपनी वजाहतें कर दी है, हमारे गिले शिकवे खत्म। मसला हमारे सहाफ़ी के तशख़्ख़ुस का है, मसला जो है हमारी सोच और फिक्र का है। यही वजह है कि आज मैंने ये बहुत बेहतर समझा मोहतरम परवेज शौकत साहब के साथ और हमारा इत्तेहाद जावेद मलिक ग्रुप के साथ भी है, उन सब के साथ मुशावरत के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची कि आज़ाद ग्रुप से हमारी सोच और फिक्र मिलती है। आज़ाद ग्रुप के बानी और आज़ाद ग्रुप के रूह रवां मोहतरम शकील करार वो हैं जिन्होंने पहली दफा यहाँ पर दरार डाली और ये साबित किया और उसके बाद वो साबित कदम रहे। हमारे आपस में बहुत सारे, हम एक ही घर में रहें तो बहुत सारी हमारी आरा तब्दील होती हैं, लेकिन ये एक सच है कि जो वो नजरिया और सोच लेके चले कि हमने इस नेशनल प्रेस क्लब से, जिसको हम अपना दूसरा घर कहते हैं, यहाँ से हमने उस माफिया का सफाया करना है। हम स्टेटस को के खिलाफ हैं, बेदार ग्रुप स्टेटस को के खिलाफ है, इसलिए बेदार ग्रुप ने ये फैसला किया कि हम इस साल के इलेक्शन में इत्तेहाद कर रहे हैं आज़ाद ग्रुप के साथ और हम आज़ाद ग्रुप के साथ चलेंगे। और आज हमारे साथ जो आए हैं पीएफजे वर्कर्स के सदर परवेज शौकत साहब, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ, और बेदार ग्रुप के अब्दुल रज़ाक चिश्ती साहब और डॉक्टर साजिया कमाल साहबा, इनको खुशामदीद कहता हूँ। उनके साथ साथ यासिर शहजाद साहब को खुशामदीद कहता हूँ, आरयूजे के प्रेसिडेंट है। मीडिया वर्कर्स का खुशामदीद कहता हूँ, तमाम मीडिया वर्कर के हम साथ हैं और वो हमारे साथ हैं, हमारे जिस्म का हिस्सा है, हमारी प्रोफेशनल ज़िंदगी का भी हिस्सा है, हमारी ज़ाती ज़िंदगी का भी हिस्सा है। हम उनके साथ चल रहे हैं, उनको लेके चल रहे हैं और हर जगह उनको उनकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है उसको सामने रखते हुए उनको साथ लेके चलेंगे। किसी भी जगह आप लोगों को पीछे हम नहीं छोड़ेंगे। बात हो रही मेंबरशिप की, पहली मेंबरशिप देखें, जो आइन कहता है, अभी तक जो 4-5 आइन मुख्तलिफ सामने आए हैं, और ये बात भी हकीकत है कि जब भी कोई आइन की बात होती है तो एक नया आइन ये लेके सामने आ जाते हैं, और अभी तक मुकम्मल आइन जो सबसे आखिरी है वो अभी तक सामने नहीं आ रहा है। प्रिंट हुआ, उसके बाद गायब हो गया। मेंबरशिप का जो आइन में बेसिक लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि जर्नलिस्ट, वो जो वर्किंग जर्नलिस्ट हो, फुल टाइम, पार्ट टाइम जर्नलिस्ट से कोई खबर में नहीं है। और
बाकायदा तनख्वाह लेता हो और उसकी आप एसोसिएट मेंबरशिप करेंगे 2 से 3 साल तक, उसके बाद फिर वो कौंसिल मेंबर बनता है। लेकिन यहाँ बात फिर वही है कि ये हम अगर आइन असूल ज़ाब्तों की बात करें उस वहाँ करें जहाँ पर आइन ज़ाब्ते इखलाकियात देखी जाती हो। यहाँ तो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए ये हर वो हरबा इस्तेमाल करते हैं, हर वो तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसकी आइन में इखलाकियात में कोई जगह नहीं है। तो ये अपनी मर्जी से अपने तरीके से प्रेस क्लब को चला रहे हैं, चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो इनसे जंग है वो यही जंग है, हम मेंबरशिप के खिलाफ नहीं है। हम कहते हैं कि जो वोट का हक है वो हकीकी जर्नलिस्ट के पास होना चाहिए। हम तो MWO के साथ साथ जो हमारे टीचर्स में काम करते हैं, एनालिस्ट, सैटेलाइट इंजीनियर, उनकी मेंबरशिप भी हो, लेकिन वो ठीक है कि उसको आप महदूद कर दें एसोसिएट मेंबर तक, उसके बाद वोट का राइट ना हो, लेकिन मेंबरशिप दे दें। हमारा एतराज मेंबरशिप पे नहीं है, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है कि मेंबरशिप वही उनको देते हैं जिनका उनको यकीन होता है कि वोट देंगे। कोई कल से वोट आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई टेक्सला से आ रहा है, कोई हरिपुर से आ रहा है, कोई मरी से आ रहा है वोट डालने के लिए। तो आप देखते हैं कि आज जिन्होंने लिस्ट लगानी है और हमारी इत्तला के मुताबिक 400 से ज़्यादा इन्होंने लोग ऐड किए हैं, कुछ पुराने कुछ नए। तो देखते हैं वो कौन लोग हैं, उसके बाद से अपना लाइमल देंगे। और प्लाटों की जो बात है तो मैं हैरान होता हूं कि जिस प्रोफेशनल में मैं हूं उसमें जफर शेख साहब भी है, उसमें चिश्ती साहब भी है और रज़ाक खट्टर साहब भी हैं। तो आप देखें, आप खुद देखें, अपना शोर इस्तेमाल करें कि आपको पिछले 3 माह से, हर साल तो वो करते हैं प्लाट फेज 2 का, लेकिन इस मरतबा 6 किस्म की कहानी सामने आई हैं। जो इनकी पोस्टें पड़ी है, मैं अपनी बात नहीं करता, इनकी जो पोस्टें पड़ी है फेसबुक पे अभी मौजूद है वो आप देख लेना। पहले कहा गया कि मीडिया टाउन की जो अपनी लैंड है 129 कनाल, उसमें से 7 प्लाट मिलेंगे। उससे पहले कहा गया कि वज़ीर आला परवेज़ लाई ने फेज 2 की मंजूरी दे दी। अच्छा जी, कोई डॉक्यूमेंट दिखा दे, कोई जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसके मिनट्स दिखा दें, साइन शुदा, बगैर साइन के नहीं, वो हमारे पास ही पड़े हैं, साइन शुदा मिनट्स दिखा दें, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा दें। किसी सूबाई मिनिस्टर निगरान, किसी वज़ीर आला निगरान के आने जाने से, ऐलान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। अब निगरान वज़ीर आला, निगरान वज़ीर इंफॉर्मेशन आपकी अगर कंपेन चलाते हैं तो उससे बेहतर है कि वो यहाँ इलेक्शन लड़ ले, मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ ले, बेहतर है उसके लिए। तो लोगों को झूठ ना बताएं। पहले कहा गया कि सरकारी जमीन देखेंगे, फिर कहा गया नहीं, इश्तिहार चला बाकायदा कि फेज 2 के लिए प्राइवेट लैंड ज्वाइंट वेंचर, 3 मुख्तलिफ मकामात पर इन्होंने जगह दिखाई, उसकी कागजात ले गए, तीनों मुस्तरद हो गई। आप कहें मैं झूठ बोल रहा हूं, इनसे कहें साबित करें। फिर कहा गया लेटर जारी कराएगा, लेटर तो अब तक कई जारी हो चुके हैं। लेटर का अगर फाइल देखें आप तो शायद आपको फाइल आपके हाथ में ना आए थे, लेटर जारी हो चुके हुए हैं। लेटर से कुछ नहीं होता। अब कहा गया कि हम सरकारी जमीन देख रहे हैं। फिर सरकारी जमीन देख रहे हैं तो पहले ये तो बता दें कि आपकी पंजाब हुकूमत जो पहले थी, रेगुलर हुकूमत थी, उस दौर में जो बोर्ड था आपका, उस बोर्ड ने मंजूरी किस चीज की दी आपकी? फेज 2 की। ओके, फेज 2 की दी है तो सरकारी जमीन होगी। ओके, तो बता दें कौन सी जमीन कर रहे हैं। अगर सरकारी थी तो आप सरकारी क्यों देख रहे हैं? अगर प्राइवेट थी तो प्राइवेट कहां गई? तो ये सवालात वो हैं चीजें जो आपके सामने है, सबने देखे हैं, सुने हैं, डॉक्यूमेंट प्रूफ पड़े हुए हैं। आप पूछिए उनसे कहां है वो। अब जो आखिरी रिपोर्ट गई है पिंडी की इंतजामिया से पंजाब हुकूमत को, उसमें 3-3 हजार मुख्तलिफ पैचेस पे लैंड पड़ी है, जंगलात की और मुख्तलिफ, वो चक्री के पास और इधर उधर पड़ी हुई है। तो क्या सवाल फर्ज उठता है कि फेज 2 की अप्रूवल किस जिम्मन में हुई है, किस खाने में हुई है, सरकारी लैंड या प्राइवेट? अगर सरकारी लैंड है तो प्रूफ दिखा दें, अगर प्राइवेट लैंड है उसका प्रूफ दिखा दें। और फिर बहस शुरू होती है कि प्राइवेट लैंड ही क्यों? प्राइवेट लैंड में आपका सबसे पहले आपका अपना कमीशन, फी प्लाट कमीशन, आपके वे प्लाट मुख्तलिफ जगह रखे जाएंगे, फी प्लाट कमीशन रखा जाएगा। फिर वो कीमत भी अपनी मर्जी से लेगा। फिर आप देंगे यहां से 48 किलोमीटर दूर 15 लाख रुपए 5 मरले के। ये झूठ बोलना इनका फन है। और हम कितने सादे हैं
हमारी कम्युनिटी शादी जो कहती है, दावा करती है कि हम कौम के जर्नलिस्ट हैं, हम आवाम को आईना दिखाते हैं, हकायक बताते हैं, हुकूमत को हम कारकर्दगी दिखाते हैं, लेकिन अपने घर में बैठे हुए अपनी चीजों को देख नहीं पाते। ये हकायक क्या है? आप छोड़ दें, मैं क्या कह रहा हूं, जो बातें मैंने कही है इनकी वाल उठा ले, देख ले, इन्हें कह दे कि जो अप्रूव हुआ है, अगर फेज 2 हुआ है उसके डॉक्यूमेंट दिखा दे, जो मीटिंग हुई है बोर्ड की उसके साइन शुदा मिनट्स दिखा दे, बस सब कुछ अब सामने आ जाएगा आपके। तो कल जनरल बॉडी में भरपूर शिरकत करें, सवाल करें, पूछें उनसे कि भाई आप क्यों धोखा देते हैं लोगों को प्लाटों के नाम पे? आपके पास अपनी परफॉर्मेंस क्या है पूरे साल की? सवाई चंद वर्कशॉपें करा के और किसी को उठा के किसी को बिठा के तस्वीरें बना के आपने अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी। अगर आप इतने पावर में थे, इतना आपका सुख है, तो प्रेस क्लब की ग्रांट मंजूर कराते ना, अपनी वो सालाना ग्रांट जो होती है फेडरल गवर्नमेंट ने बंद की पिछले 3 साल से, वो बहाल कराते, क्यों नहीं कराई? कराए ना। 7 साल से 3000 मीडिया वर्कर और साथियों के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं बाराकू स्कीम में, 7 साल हो गए, क्यों नहीं कराते? कराए ना। आप इक़्तिदार में हैं, जली वोट के जरिए इक़्तिदार में हैं, आपकी हमारे याफ्ता हुकूमत मौजूद है फेडरल में, कराए ना। उसका भी हकायक ये है कि उन्होंने फेक लिस्ट दी 2 माह पहले और वजीर इंफॉर्मेशन मरियम साहबा ने वो लिस्ट रिजेक्ट कर दी। मतलब ये कि अब वो मामला भी चला गया पेंडिंग में, क्योंकि नई कमेटी बनेगी तो फिर वो स्क्रूटनी होगी। अब नई कमेटी कहां से बनाएंगे? फैसला इलेक्शन अनाउंस हो रहे हैं, कमेटी में कौन होगा? कौन होगा कमेटी में? मतलब वो खाता भी आपका 1 साल के लिए गया। 1 साल मैं नॉर्मल कह रहा हूं, अगर इलेक्शन हो जाते हैं कौमी असेंबली की सूबाई के 12वें साल में या 22 साल में, उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो फैसला करेगी आपका बाराकू फेज 2 का, फेज 3 का और मीडिया टाउन फेज 2 का, उसका फैसला वो करेगी। मौजूदा निगरान हुकूमत या पीडीएम की फेडरल गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है अभी हाथ में। तो लिहाजा हकायक से आंखें ना चुराएं, आप खुद देखें, बाशऊर हैं, समझें कि कौन कहां पर आपको धोखा दे रहे हैं।